फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन साइकोलॉजी पढ़ेंगे। साइकोलॉजी के अंदर जो है वो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चन है, एक बुक है उसी में से मैं क्वेश्चन वो करवा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो आपको साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि बुक में से फोटो खींचा हुआ है तो साफ नहीं दिख रहा है, प्लीज इसको जो है वो 480 पे या फिर 540 पे जो है इसकी क्वालिटी करके देखे, तब आपको साफ दिखेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कौन से कारकों को संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना है, ठीक है ना। तो ये संवेगात्मक विकास है, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है और इसके लिए जो है मनोवैज्ञानिकों ने जो है वो परिपक्वता एवं अधिगम को जो है इंपोर्टेंट माना है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है। तो फ्रेंड्स, सीखने की जो प्रक्रिया है ये प्राध्यापक अर्थशास्त्र 2020 यानी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले जो है अभिप्रेरक होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में जो है वो अभिप्रेरक होने के बाद में आपको जो है विभिन्न अनुक्रियाएं करोगे और विभिन्न अनुक्रियाएं करने के बाद में जो है वो आपके सामने बाधाएं आएगी और बाधाएं आएगी, उसके बाद में आप जो है वो सफल प्रयास करोगे और लास्ट में आपको लक्ष्य मिल जाएगा। ये कुछ सीखने का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं है। तो अधिगम के अंदर जो है वो परिपक्वन से व्यवहार परिवर्तन, परिपक्वन जो है वो परिपक्व होते हैं, बड़े होते हैं और व्यवहार परिवर्तन होता है, उससे जो है अधिगम नहीं है। ध्यान रखना, परिपक्वता के द्वारा होने वाला जो है वो अधिगम नहीं है, ठीक है। तीसरा आंसर राइट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, पीए प्रश्नावली किसके द्वारा बनाई गई। ये ग्रेड 3 शिक्षक 2013 में आया हुआ है। तो पीए जो प्रश्नावली है ये कैटल के द्वारा बनाई गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है। तो अधिगमकर्ता की उपलब्धि और अभिप्रेरणा का स्तर जो है ये अधिगमकर्ता है उससे संबंधित है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में निम्न में से कौन सी अवस्था अपस्थ पारंपरिक स्तर के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, ठीक है ना। तो जो ये सारी अवस्थाएं हैं ना, इसमें से सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकारों का अधिकार है, ये जो है वो पस्थ जो है उसका परंपरागत स्तर उसमें शामिल की गई है और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का आधारित है, ये जो है ये परंपरागत स्टेज की जो है, ठीक है। बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन की ओर। कबूतर को एक निश्चित संख्या में सही प्रतिक्रिया करने पर प्रशिक्षक द्वारा पुरस्कार देना किस प्रकार का पुनर्बलन कहलाता है। तो ये निश्चित अनुपात में पुनर्बलन है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है, इसको आराम से पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक समेकित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषता नहीं है। समेकित व्यक्तित्व जिसका उच्च व्यक्तित्व है उसकी विशेषता क्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, वह साधनों की अपेक्षा साध्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, ये उसकी विशेषता नहीं है। साध्य पर नहीं, साधनों पर जो है ध्यान अधिक अर्जित करना चाहिए। लक्ष्य की ओर केवल किस चीजों के द्वारा अपन लक्ष्य की ओर पहुंचेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को युंग ने क्या नाम दिया है। तो उसको जो है युंग ने बहिर्मुखी का, बहिर्मुखी जो प्रसन्नचित्त वाचाल होता है, बहुत बोलता है, बात करना रहता है, और अंतर्मुखी अंदर ही अंदर रहता है, ज्यादा घुल मिलना नहीं चाहता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गहने के अनुसार सीखने का सबसे उच्च स्तर कौन सा होता है। तो सीखने का सबसे उच्च स्तर है वो समस्या समाधान होता है। 8 स्तर बताया आपको, बता दो गहने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। तो अधिगम मात्र नवीन ज्ञान अर्जन है, ये विशेषता नहीं है। सिर्फ नया ज्ञान अर्जन करना भी अधिगम नहीं है, अपने आप में परिवर्तन करना अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को पोषित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक नहीं है। तो पारिवारिक संघर्ष है, इससे कोई जो है मानसिक संघर्ष जो है इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शिक्षण स्तर अन्य शिक्षण स्तरों को आदान प्रदान करता है। ये थोड़ा डाउट लगता है, इसका राइट आंसर माना गया है बोध स्तर, लेकिन मेरे हिसाब से राइट आंसर स्मृति स्तर होना चाहिए। बाकी जो है डाउट वाला क्वेश्चन है, इसको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के अधिगम को प्रोत्साहित नहीं करता है, मतलब अधिगम को बढ़ाता नहीं है, ठीक है ना। तो ये थकान, अब सिंपल ये देवा नेगेटिव है, थकान है बढ़ेगी थोड़ी घटाएगी, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। तो अधिगम परिस्थितियां, ठीक है ना, ये सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार व्यक्ति का वह स्तर जिसमें उसके दूसरों के प्रति मूल्य, विश्वास, देखभाल और वफादार होना उसके नैतिक निर्णय पर आधारित होता है, ये कौन सी अवस्था में होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ सकता है, ध्यान रखना पड़ेगा। प्राध्यापक जीव विज्ञान 2022 में आया, उसका राइट आंसर जो है पस परंपरागत, इसके अंदर जो बालक के अंदर जो है ये गुण होते हैं। और नेक्स्ट 34वां और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। समायोजन आज है, हमें कल किसी कंडीशन में नहीं होगा। तो जरूर नहीं है कि समायोजन निरंतर ही चलेगा। आज मैं जाऊँ वहां पर समायोजित तो फिट हूँ, लेकिन कल दूसरी जगह रहूंगा, वहां मान लो मैं समायोजित नहीं हूँ, है ना।
तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपन ऐसे ही लाते रहेंगे प्रीवियस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।